राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान की मिट्टियाँ। मिट्टियों के बारे में सर्वप्रथम जो अच्छी परिभाषा दी गई है वह अमेरिका के मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मिट्टी कहलाती है। मिट्टी का अध्ययन करने वाला विभाग पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी मृदा विज्ञान के नाम से। राजस्थान के दक्षिण में लाल मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में काली मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में बलुई मिट्टी मिलती है। अरावली के पश्चिमी डालों पर भूरी, धूसर, भूरी बलुई और शिरोजम मिट्टियाँ मिलती हैं। जो आपको राजस्थान का मैप दिखाया है, इस मैप की सहायता से यदि हम मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि हम इसको अधिक समय तक याद रख पाएंगे और भूलेंगे भी कम, जिसमें सभी प्रकार की मिट्टियों का वर्णन दर्शाया गया है। मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान करती है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनकी भिन्नता का संबंध वहाँ की चट्टानों पर निर्भर करता है। चट्टानों के अंतर यानी चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है, धरातलीय स्वरूप किस प्रकार का है, जलवायु कैसी है, वनस्पति आदि का रूप कैसा है, ये सब मिलकर मिट्टी का निर्माण कराते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान विभाग कहते हैं। मिट्टी के सामान्य प्रकार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्राय सभी लेटेराइट मिट्टियाँ जंग के रंग की या लालपन लिए हुई होती हैं। शैलों यानी रॉक्स की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट, भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेटेराइट मिट्टियाँ चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा प्रकार होता है मिट्टी का बालू मिट्टी। इसका निर्माण उच्च तापमान, कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के संचरण के कारण होता है और ये अधिकांशतः पश्चिमी भाग यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और कायांतरी शैलों के विघटन तथा वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप से ये पीली दिखाई पड़ती है। काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवाश्म, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म यानी ह्यूमस की उपस्थिति से होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज आदि की खेती की जाती है। पांचवा प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी दो प्रकार से विभाजित की जाती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर
और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार। राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनका विभाजन हम इस प्रकार करेंगे। राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ जलोढ़ व बालोढ़ हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण जलोढ़ मैदान धीरे धीरे वातीय मैदानों में बदल गए और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र रेतीला मरुस्थल हो गया। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ प्राय बालूमय हैं। वही दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का हिस्सा, जहाँ काली एवं कहीं कहीं लाल मिट्टी है। राज्य की मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। चंबल, बनास, माई, बाणगंगा, लूणी और इनकी सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में मिलने वाली मिट्टी को उनकी विशेषताओं और उर्वरता के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आती है रेतीली मिट्टी। भारत में लगभग 31.7 लाख हेक्टेयर भूमि रेतीली है। अरावली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जो थार के मरुस्थलीय का भाग है, में अधिकतर मिट्टी रेतीली मिलती है। इस मिट्टी में कण मोटे होते हैं, जिस कारण इसकी जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों व जैविक पदार्थों का अभाव मिलता है, परंतु इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। यहाँ पर मोटे अनाज, जिनमें बाजरा, मोठ, मूंग आदि की फसल के लिए उपयुक्त है। दूसरी प्रकार की मिट्टी आती है, वह है भूरे और रेतीली मिट्टी। अरावली के पश्चिमी जिलों बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट के तत्व की अधिकता होती है। तीसरी मिट्टी आती है लाल पीली मिट्टी। इन मिट्टियों का लाल व पीला रंग लोह ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण हुआ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता, नाइट्रोजन और जैविक कारकों की अल्पता होती है। ये मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चीका व दोमट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में रहता है। फिर आता है लाल लोमी मिट्टी। इस मिट्टी का लाल रंग लोह तत्वों की मौजूदगी को दर्शाता है। ऐसी मिट्टी का कण बारीक होने से इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की कमी होती है तथा पोटास और लोह तत्व की अधिकता होती है। ये मिट्टियाँ दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ के कुछ भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से चावल, कपास, मक्का, गेहूँ, गन्ना आदि अधिक मात्रा में पैदा किए जाते हैं। पांचवा प्रकार है मिट्टी का मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। ये मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें साधारणतः फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। सामान्यतः यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का आदि की फसलें प्राप्त की जाती है। ये मिट्टी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भागों में मिलती है। छठे नंबर की जो मिट्टी है वह है मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों से हुआ है। इसका कण बारीक होता है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है। इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। यह उपजाऊ मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कारण इसे रेगुर और कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः झालावाड़, बूंदी, बारा और कोटा जिलों में पाई जाती है। फिर आती है जलोढ़ कच्छारी मिट्टी। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें जल धारण क्षमता उच्च होती है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन चूना, फास्फोरिक अम्ल और जैविक अंश की कमी पाई जाती है। ये गेहूँ,
चावल, कपास, तंबाकू आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। लवणीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में क्षारीय लवणों की मात्रा अधिक होती है, ये अनुपजाऊ होती है। इसका विस्तार बाड़मेर, जालौर में है। इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर में भी कहीं कहीं पाई जाती है। 9 नंबर है यानी अंतिम, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इसमें चूना, फास्फोरस, हुमस की कमी पाई जाती है। ये उपजाऊ है। इसका विस्तार गंगानगर के मध्य भाग में, अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग में है। इस प्रकार हमारा मिट्टी का क्लासिफिकेशन खत्म होता है।